नमस्कार मित्रों। आरपीएससी ने जो फर्स्ट ग्रेड का नया सिलेबस जारी किया है, तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो राजनीतिक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान का जो सेकंड पेपर आता है, तो उस पेपर का सिलेबस देखेंगे और हिंदी में ट्रांसलेट किया है इस पेपर को, तो हिंदी में उसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं राजनीतिक विज्ञान के पेपर के अंदर। तो उससे पहले एक बार एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो वो देखते हैं एक बार। तो एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर तो कोई चेंजेस है नहीं। आप देख सकते हैं कि 150 प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और वो 300 अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा इसका मतलब। और अवधि जो है वो 3 घंटे की है एग्ज़ाम की। नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है तो वो है 1/3। बाकी इसके अंदर 4 भागों में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। उसमें जो आपका पॉलिटिकल साइंस का है उसको 3 स्तर पे बांटा गया है। यानी कि आपका एक है 12th लेवल पे, एक है ग्रेजुएशन लेवल पे, और तीसरा है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का। फिर चौथा आ जाता है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान वाला पार्ट। तो ये है, इस प्रकार से इस पेपर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब एक एक भाग को देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। ये है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर। तो इसमें देख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत, ये बेसिक है। इसका अर्थ देखना है, इसकी उपयोगिता देखनी है। उसके बाद अवधारणाएं आ जाती हैं, ये इम्पोर्टेंट है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखिए इसमें क्या है, तो आपके अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, धर्मनिरपेक्षता है। 12वीं की 11वीं 12वीं की किताब में आपको मिलता ही है। और फिर है आपका भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में संविधान सभा, फिर प्रस्तावना संविधान की, और संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जब आप ये पढ़ेंगे तो उसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इनको एक साथ पढ़ने की ज़रूरत है। फिर आपका आ जाता है संघवाद। ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। तो इसको भी बजाय फैक्चुअल चीज़ों को रटने के प्रयास करना चाहिए कि पहले हम पॉलिटिकल साइंस को हम पहले समझें, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हों, उसके बाद हम फैक्चुअल की तरफ जाएं। जैसे अगर आप हिंदी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, और कई विषय हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम ध्यान देना होता है। मेनली आपको पढ़ना होता है, चीज़ों को आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना होता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ 80% आपको समझने पे ध्यान देना है और 20% आपको फैक्चुअल चीज़ें देखने, और वो वैसे भी याद हो जाती हैं। तो आपका जो संघवाद है, इसमें भारत में सिद्धांत और व्यवहार, केंद्र राज्य संबंधों में उभरते रुझान। फिर है आपका केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में जो चीज़ें आती हैं, आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और सुप्रीम कोर्ट। फिर है आपका राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में भी उसी प्रकार से फिर आपका राज्यपाल आ जाता है, मुख्यमंत्री आ जाता है, मंत्री परिषद आ जाता है, विधानमंडल है, और हाई कोर्ट आपका। और जब आप ये पढ़ेंगे तो एक साथ ही पढ़ना चाहिए, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में भी आएंगे। और लगभग ये एक जैसे, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जिस प्रकार से उसके कार्य हैं, वही लगभग राज्यपाल के, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो आसान हो जाता है। और आपको इसके जो अनुच्छेद जो याद करने होते हैं, आपको पता ही है कि इसके अंदर लगभग 100 के आसपास का गैप है इनके अनुच्छेदों में, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में भी आ जाएगा। फिर है आपका स्थानीय सरकार, ये इम्पोर्टेंट है। स्थानीय सरकार में आपको दोनों ही देखने, पंचायती राज भी, और आपका शहरों के अंदर जो स्थानीय स्वशासन रहता है, नगर निगम बोलते हैं जिसे, वो देखना है। फिर है भारतीय राजनीति में, देखे क्या है, तो वो है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, पार्टी प्रणाली, यानी राजनीतिक दल आप कह सकते हो। फिर है आपका भारतीय राजनीति में हालिया विकास। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये देखिए, शीत युद्ध दे रखा है, और फिर शीत युद्ध का अंत हो जाता है। समकालीन दुनिया में अमेरिकी आधिपत्य परिदृश्य, हालांकि बहुत रिलेवेंट है नहीं ये टॉपिक आज के टाइम पे, लेकिन दिया हुआ है। उपकरण और चुनौतियाँ, भारत की विदेश नीति,
इम्पोर्टेंट है। भारत की विदेश नीति में उसके उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र इसके साथ क्या रिलेशन है, और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है आपका भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका और भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौती। तो ये है आपका वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का सिलेबस। और फिर आपका आ जाता है अगला, वो है स्नातक स्तर। ये देखिए, तो इसमें है पहला ही है राजनीतिक सिद्धांत, तो उसमें पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य दिया है। फिर है आपका राज्य, तो राज्य की प्रकृति, कार्य, संप्रभुता और बहुलवाद। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, राज्य और ये जो सरकार है, जब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो बहुत सारी जगहों पर राज्य सरकार अलग अलग दिया होता है, लेकिन मतलब इसका सेम है। अब सरकार के अंदर क्या है कि इसके जो तीनों भाग है, यानी विधानमंडल, कार्यकारी यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये किस दृष्टिकोण से पढ़ना है, वो है आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यानी आपको विधानमंडल में जो संसद है यूके और फ्रांस की देखनी है, उसी प्रकार से यूएसए में जो कांग्रेस बोला जाता है, और संघीय विधानमंडल स्विट्जरलैंड में। और जब आप इसको देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा ना कंपैरिजन करना है इसमें ना, जो यहाँ की जो तीनों जो मतलब इन सभी जगह की जो संसद है, उनके बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करना, ताकि समझने में आसानी रहे और याद आसानी से हो जाएगा फिर आपको। तो कार्यपालिका में क्या देखना है, तो आपको यूके और यूके में आपको देखना है जो राजा है और प्रधानमंत्री है, और फिर राष्ट्रपति यूके और फ्रांस दोनों देखने हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका में आप यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसे बोलते हैं, उसकी न्याय प्रणाली। फिर आपका यूएसए के अंदर संघीय न्यायपालिका, प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालय फ्रांस का देखना है। तो ये सारा पार्ट आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट का है। उसके बाद आता है आपका शक्तियों का पृथक्करण, चेक एंड बैलेंस। और फिर है आपका लोकतंत्र, तानाशाही, संसदीय, राष्ट्रपति और संघीय और एकात्मक। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं, तो इसको समझने का प्रयास करना आपको। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, तो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत आपको देखना है यूके, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल। और फिर आपको दबाव समूह देखना है यूनाइटेड किंगडम और यूएस के अंदर। आ जाता है आपका फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, दोनों चीज़ें एक साथ ही में, यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इसमें आप देखिए, प्लेटो है आपका, अरस्तु है, फिर आपका प्राचीन समय में भारत के जो कौटिल्य थे उनका दे रखा है। फिर आ जाता है यहाँ से फिर सीधे आधुनिक समय। तो आधुनिक में मैकियावेली आ जाता है, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, मार्क्स, सारे एक साथ हैं ये। फिर आपका इंडिया के अंदर है आपका गांधी जी, अरविंद, अंबेडकर, नेहरू, लोहिया, ये चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, इसमें अगर आप इग्नू का एमए का आप बुक देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक कवर हो जाए। बाकी आप और भी बुक ले सकते हैं, मैं बुक्स के बारे में भी बता दूंगा। जैसे अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो बी एल फाड़िया की आप पढ़ सकते हैं। इंडियन में आप देख सकते हैं डॉक्टर पुखराज झीन की। बाकियों की भी बुक्स मैं बताऊंगा आपको बाद में कि कहाँ से क्या चीज़ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कई किताबें इसमें इतनी मोटी है कि इतना समय नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़ सकें, तो केवल और केवल स्पेसिफिक जो आपका ये है सिलेबस है, केवल उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। फिर आपका भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता, उसमें है पार्टी, जाति, क्षेत्र, नए सामाजिक आंदोलन, ये चीज़ें देखनी है आपको। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, ये देखना। फिर आपका आ जाता है अंत में स्नातकोत्तर स्तर, एमए लेवल पे, तो उसमें आपको देखना है व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। फिर है राजनीतिक व्यवस्था, उसमें संरचनात्मक प्रकार्यवाद, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति। अगला टॉपिक आपका चुनाव है, राजनीतिक भागीदारी है, भारत में मतदान व्यवहार है और नागरिक समाज है। फिर आपका
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित की अवधारणाओं के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपको देखना है संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, इम्पोर्टेंस ही ख़त्म होती जा रही है सार्क की, और इसका उल्टा आसियान के साथ है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल संगठन उभर, मतलब क्षेत्रीय संगठन जो है उसमें उभर कर गया है। उसके बाद है आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसकी भूमिका और क्या प्रासंगिकता है, ये चीज़ देखनी है। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, बहुत लंबा तो नहीं है सिलेबस, ठीक ठाक सिलेबस है। और बस ये है कि फोकस आपको जो करना है इसके अंदर वो विषय को समझने में करना है, ये ध्यान रखना है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर फैक्चुअल आपको इतना रटने की ज़रूरत पड़ती नहीं है और आसानी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो आपको पॉलिटिकल जो थ्योरी है ये सबसे पहले देखनी है, फिर आपको पॉलिटिकल थॉट, और फिर है आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये जरूर देखना है आपको, कंपैरेटिव गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि बड़ी ही समझने वाली चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से देखनी है। फिर उसके बाद आप इंडियन जो पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो आसानी से आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद आपका जो आखिर में आता है वह है शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, ये जो चौथा पार्ट है ये आप देख लीजिए। ये तो सभी में कॉमन ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, किसी भी विषय का आप दे रहे हो तो इसको भी तीन भागों में आप देख सकते हैं कि बांट दिया गया है, इसके टॉपिक्स दे दिए गए हैं, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बुक्स की बात करूं कि पॉलिटिकल साइंस में बुक्स लेनी हो तो पॉलिटिकल थ्योरी में जैसे आप पुखराज जैन की ले सकते हैं, बुक लिख देता हूँ मैं एक बार। पुखराज जैन की ले सकते हैं, या ओपी गाबा की आती थी हमारे टाइम पे ना, ओपी गाबा जी की आती थी, वो देख सकते हैं। फिर कंपैरेटिव गवर्नमेंट में भी जगदीश चंद्र जोशी हैं, उनका देख सकते हैं आप, जगदीश चंद्र जोशी जो हैं उनकी बुक्स देख सकते हैं। सीपी गैना की है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको पता ही है कि लक्ष्मीकांत हैं। हालांकि मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी थी, मैंने पढ़ा है इसके लिए सुभाष कश्यप जी की किताब, लेकिन आप इसे मत पढ़िए, सुभाष कश्यप, क्योंकि हाँ, लेकिन ये है कि अच्छी किताब है और ये तो वैसे भी एक्सपर्ट हैं ही संविधान के। तो आपको पढ़नी है लक्ष्मीकांत, वो भी स्पेसिफिक टॉपिक जो दिए हैं, क्योंकि बहुत मोटी किताब है, तो वो आपको देखना है। उसके अलावा आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में बी एल फाड़िया जी की किताब है, बी एल जो फाड़िया है, स्पेलिंग गलत, बी एल फाड़िया है, उनकी देख सकते हैं। तो इस तरीके से किताबें हैं जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी, अगर ये सारी किताबें पढ़ेंगे इतने कम समय में तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप स्पेसिफिक केवल टॉपिक उठा करके पढ़िए, और अगर वो नहीं है तो फिर कोई गाइड ला करके भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी यानी फर्स्ट ग्रेड का जो था, ये आपका सिलेबस था जो यहाँ मैंने डिस्कस किया है। बाकी और कुछ आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, इस सिलेबस के ये जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल बनाया मैंने, उसके ऊपर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।